लॉ के प्रमाण पहले स्वराज्य को चलाना सीखो, मन बुद्धि संस्कारों को ऐसे चलाओगे तो फिर राज्य गद्दी पे बैठने का अधिकार मिलेगा और बाबा देने आया है। तो आज बाबा राज दुलारों को देख रहे हैं। सो आज एक तो हम सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, हम सभी एक 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 में कृष्ण के साथ आ जाए, ऐसा ही हम पुरुषार्थ करें और बाबा भी हमारी ऐसे ही पालना करें। सो अव्यक्त बाप दादा सामने और मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान। आज 1 फरवरी 2026 के महावाक्य बाप दादा मधुबन से अव्यक्त मुरली चली है 15/12/2008 में। मुरली का सार है एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना। किसकी स्थापना हो रही है? एक राज्य, एक ही कायदा और सबको एक जैसा सुख भी। सो एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। अंडरलाइन फॉर स्वयं का परिवर्तन के लिए। और इधर ही है दिखाई दी नहीं, उनको उसको बोल सकाश देते हैं। तो बोली घर में नहीं आती क्यों नहीं? उनको बोलो हमने बुलाया। तो बोली नहीं वो बीमार थे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सॉरी बाबा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा हमें कौन से रूप में देख रहे हैं? राजा बच्चा, राज दुलारा। जो लाडला बच्चा होता है, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेरा राजा दुलारा बेटा है। तो बाबा हमें कौन से नज़र से देख रहे हैं आज? राज दुलारे, माना जो आज्ञाकारी है। बाबा के आज्ञा को आज के आज ही पालन करना है। आज मुझे बाबा ने टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, बाप के रूप में क्या क्या आदेश दिए, मुझे सोने तक उसको फॉलो करना है। तो मैं राज दुलारे के लिस्ट में आ जाती हूँ। आज का खाना आज ही खाना है। तो किसको देख रहे बाबा आज? अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार कोठों में कोई को ही प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चों को 3 तख्त का मालिक बनाया। बाबा ने तो सबको एक जैसे दिए हैं तख्त। हाँ, अभी जो उसको सफल करेगा वो आगे तक हर जन्म में पाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं? मैंने क्या किया? बच्चों को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकारी का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चों को रूहानी नशा रहता है। क्या होना पड़ेगा? स्मृति में रखना पड़ेगा, तभी नशा चढ़ेगा। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना? रहते हो? हाँ जी बाबा। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरा अति उच्च भाग्य वहाँ। बाबा कहते हैं 2 गीत दिल में बजने चाहिए। क्या? वहाँ बाबा वहाँ और वहाँ मेरा परम भाग्य वहाँ। जो सपने में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल में जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस समय पर डबल ताजधारी, हाँ क्या किया बाबा ने? क्या किया? तख्त के साथ साथ क्या दिया? और डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी बनाया। डबल ताज बना हमें, एक तो आत्मा लाइट और मेरा फरिश्ते का शरीर लाइट का, तो डबल ताज। और भविष्य में मिलने वाला डबल ताज तो है ही, और अभी भी बाबा के मदद शक्ति का भी अनुभव होना भी ताज ही है। तो कल भी बाबा ने मुरली में बोला था हमें, स्लोगन में, वरदान के विस्तार में, मैं हर एक बच्चे को, मुझे मेरा हर एक बच्चा मुझे डबल लाइट दिख रहा है।
तो डबल लाइट एंड डबल ताज। तो एक तो आत्मा की स्मृति और मेरा शरीर ही लाइट का है। तो मेरे शरीर के हर अंग ने 7 गुणों का धारणा श्रृंगार पहना है। इसी भाव से सब मुझे लाइट ही लाइट दिख रहे हैं। ठीक है। सो बाबा के दृष्टि में हम आएंगे। तो बाबा कहते हैं डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। तो अभी मुझे सोचना है, क्या मेरा स्वरूप बाबा को दिखाई दिया होगा? क्या मेरे ऊपर बाबा की नज़र आनी इतनी मैं आज्ञाकारी हूँ? चेक करना पड़ेगा और चेंज, है ना। एक अभी फिर बाबा कहते हैं तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजदारी स्वरूप देख रहे हैं। एक है प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा के जिम्मेवारी का ताज। दोनों ताज बहुत बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाले। मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समृद्धि में क्या चलता है? मेरी प्यूरिटी नीचे तो नहीं आ रही है, कितनी % बढ़ रही है वो देखना है। तो बाबा ने देखा ये डबल ताजधारी स्वरूप बाप देख रहे थे। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा की जिम्मेदारी का ताज। क्या मैं दूसरे दुखी आत्माओं की पुकार सुनती हूँ? मैं सकाश देती रहती हूँ? मैं मनसा सेवा करती हूँ? देखना है, क्योंकि सबको प्रैक्टिकल सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन सबके लिए लॉटरी वाला कौन सी चीज़ है? मनसा सेवा। उसमें प्राप्ति भी ज़्यादा और बहुत आसान है। तो इस तरह से सेवा की जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया है, क्योंकि समय की रफ्तार तो आप सभी भी देख और जान भी रहे हो ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप दादा द्वारा राज्य का भाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का मिला। क्या मिला? राज्य भाग्य का वर्षा, फ्यूचर की प्राप्ति का भी वर्षा। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होने चाहिए, वो अभी से ही दिखने चाहिए। क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में जो बनने वाले हैं, बताओ देवताओं की महिमा बताओ। देवताओं की महिमा सर्वगुण और डबल अहिंसक। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं फ्यूचर में जो बनना है ना, उसके संस्कार भी बहुत काल से दिखेंगे तो राजा बनेंगे। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वो अब से ही बहुत काल के संस्कार अनुभव में होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कार द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं, अंडरलाइन किसकी विशेषता बता रहे बाबा? नए संसार की विशेषता। तो मेरा तो नया संसार शुरू हो गया ना संगम से। हाँ, तो इसकी विशेषता को हमें स्मृति में रखना है। तो नए संसार की विशेषताएं हैं, उसको जी एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक ही कायदा। जैसा राजा वैसी प्रजा, सुखी और स्वभाव संस्कारों में भी। तो लेकिन जिसने ज़्यादा पुरुषार्थ किया उस राजगद्दी पे, जिसने कम पुरुषार्थ किया वो प्रजा में आया, लेकिन सुख समझ सबको एक जैसा। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं, उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हाँ जी बाबा। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना, दिल कहती है ना। कौन कहता है? दिल। कितने दिल है मुझात्मा के पास? एक ही तो दिल है। अच्छा, 2 दिल है। एक तो अविनाशी दिल, मन बुद्धि ठीक है, आत्मा का मन बुद्धि साथ में जाएगा। और ये शरीर का दिल भी है, वो भी फीलिंग से कभी धड़कता है, शांति में शांत होता है।
आत्मा क्रोधित हो गई तो दिल कितना जोर से धड़कता है, खून दौड़ता है। वो आत्मा की उपस्थिति से ही बना है दिल। और ऊपर से भाव, आपको किसी ने अच्छा बोला तो मन ने सुना, समझा, भाव किधर क्रिएट हुआ, दिल में, अच्छा लग रहा है। और किसी ने आपका अपमान किया, 10 हो गया, क्या हो गया, भाव। वो तो माँ का दिल है, ये अभिमान हो गया ना, लेकिन उसमें असर हुआ ना, भाव किधर निर्माण हुआ। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। तो बाबा शरीर क्या को कहते ही हैं, नशा, नशा है ना कि मेरा दुनिया, आने वाली दुनिया कैसे आने वाली है। और दिल कहती है ना, तो दिल मन बुद्धि संस्कार को ही कहेंगे, लेकिन यह भी पूछना है कि मेरी दिल हमेशा शांति स्वरूप को धारण करके है, खून शांत रूप में दौड़ रहा है। अगर उस दिल ने क्रोध को, काम को और लोभ को धारण किया होगा, भाव होगा, तो ये दिल कैसे करता है, हलचल में आता है कि शांति में रहता है। तो बाबा ने बोला दिल कहती है ना, कल भी बोला था, आज भी बोला है, तो मेरे सारे अंग ही एक एक गुणों का श्रृंगार करके बैठ जाए, तभी पूरा शरीर भी शांत हो जाएगा और फिर आपका पूरा लाइट का सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा। मीठे बच्चे, हम राज्य में क्या होगा, हमारे राज्य में क्या क्या होगा, नशा है ना, दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। क्या बोला बाबा ने, नए संसार की विशेषताएं बाबा देख रहे बच्चों में कहाँ तक इमर्ज है, ताकि जिसने ऑनेस्टी से माना बाबा मुझ में ये कमी है, ये बहुत सच्चे दिल वाले बोलते हैं आपके अंदर ये है ऐसे ऐसे, तो बाबा फिर देखता है हाँ मेरा ये बच्चा एकदम सच्ची दिल से मानता है, तो बाबा उसको भरने के लिए ताकत देते हैं अमृत वेला में। पूरा बाबा फिर सर्च लाइट देते हैं। तो इसलिए बाबा उसको देख रहे थे ताकि फिर बच्चों को बाबा मदद कर सके। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। जानते हो, जानते तो हो ना कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या क्या होगी, जानते हैं ना कि नहीं जानते हो। सभी के बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। तो पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज हो गई है, चेक करना और चेंज करना। उसमें भी मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वह एक राज्य होता है दूसरा कोई नहीं राज्य, ऐसे अभी अपने संगम के जीवन में देखो कि अपने जीवन में भी एक राज्य है। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, संकल्प यह हुआ तो फिर सभी कर्मेंद्रिय वो ऑर्डर को माना एक राज्य हो जाएगा। ऐसे अपने संगम के जीवन को देखो कि अपने जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते 100 के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य नहीं, हाँ, एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता ना। एक ही राज्य है ना कि माया का भी है, परमात्मा की श्रीमत का राज्य है, या कभी कभी माया का भी दबाव आता है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होना। बाबा कहते तुम्हारे दिल में माया का राज्य तो नहीं चल रहा है ना, श्रीमत का ही चल रहा है ना। तो यह चेक करो, इस बात से अपने चार्ट को भी चेक करो। कौन सा चार्ट चेक करेंगे अभी? हाँ,
बाबा कहते राज्य, अपने राज्य में श्रीमत का ही ऊपर राज्य चलता है ना, क्या बीच बीच में माया का भी राज्य आता है। तो इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी कैसे चार्ट को चेक करेंगे बताओ? हाँ, दिन भर कौन से गुण में कितना देर रमन किया, कौन सा सोमान कितने देर स्मृति में रहा, कौन सी शक्ति ने मुझे कौन से टाइम में मदद किया, किसने धोखा दिया, ये चार्ट को चेक करो। अभी समय पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? किया चेक? जी बाबा, चेक किया। अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना, तो अगर अभी तक भी 2 राज्य चलते हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बनना तो है राजा, लेकिन माया का भी राज्य चलाते हो, हाँ, श्रीमत का भी कभी कभी चलाते हो, तो 2 राज्य चलाते हो, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। अभी धर्म अर्थात क्या है? धारणा है, वो भी ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा चाहिए। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? कौन सी है विशेष धारणा? पवित्र बनो, योगी बनो। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो अभी चेक करो। बाबा बार बार आज पक्के टीचर बन के चेक एंड चेंज सो टाइम दे रहे मुझे बाबा, तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है क्या? जैसे वह कहा सतयुग में, जैसे वह अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही अंडरलाइन, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा भी नेचुरल और नेचर बन गई है क्या? कैसे बनाएंगे पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर? कैसे बनाएंगे बताओ? प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते वहाँ तो सब पवित्र रहते, देवी देवता प्रकृति सभी। तो अभी बाबा कहते कि इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है क्या? कैसे बनाएंगे पवित्रता की धारणा नेचुरल? मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता अंदर से भी बाहर से। हाँ जी, के साथ follow। हाँ जी, और आत्मा के कर्मचारी देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सुनने की शक्ति में भी अपवित्रता पकड़े नहीं। फिर बाबा कभी कभी कहते बच्चे आके बहुत धोखा देती हैं, तो मुझे मेरे ये बहुत दिव्य कर्मचारी आके, क्योंकि इसी ने मुझे बाप भी दिखाया है, लेकिन यही आके क्या मेरे हर आत्मा भाई को आत्मा भाई के रूप में देखती है? क्या शरीर के रूप में देखती है? क्या मेरे आँख के कर्मचारी मुझे अपवित्र तो नहीं बनाते दिन भर में? ये चेक करो। जी, तो नेचुरल होना पड़ेगा ना। तो इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है क्या? क्योंकि जानते हो ना कि आपका अनादि, क्या अनादि और आदि स्वरूप भी पवित्रता है। अनादि कहाँ पे रहते हैं हम मालिनी बहन? अनादि कहाँ रहते हैं? आदि कहाँ रहते हैं? आदि स्वर्ग में। जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं जानते हो ना कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो अभी चेक करो कि हर धर्म अर्थात पवित्रता, तो चेक करो कि एक ही धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल हो गई है क्या? जो नेचर होती है ना, वो न चाहते हुए भी काम कर लेती, ऐटो सिस्टम है।
एक बार नेचर बन जाती है तो अपने आप काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब बाप से रो रियान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। हाँ, संस्कार बहुत जन्मों के हैं ना, तो बाबा तुरंत इलाज बताते। हाँ बच्चे, होगा, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना। ट्राई टू ट्राई बट डिड नॉट क्राई, बिकॉज कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती जी। सो बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा आ जाती है पवित्रता, तो बाबा कहते हैं संस्कार बहुत जन्मों के हैं ना बच्चे, इसलिए हो जाता है। तो क्या करो, अभी एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो जाए। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते क्रोध नहीं था बाबा, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या हुआ, क्रोध का ही बच्चा है ना। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनाओगे, तो अभी चेक करो, लेकिन चेक के साथ क्या करना पड़ेगा, चेक करके चेंज भी तभी प्राप्ति होगी। तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज भी करो। फिर बाबा याद भी दिलाते क्या, मक्खन बाबा की शक्ति इस द्वारा। हाँ, तो अभी फिर बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो जी बाबा। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं अटेंशन। नहीं दोगे तो बाबा दूसरी तरफ चला जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, है ना। तो अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का ही तीव्रता लाओ। तीव्रता आज ध्यान में आया ना, ये वीकनेस है, आज इसको हटा के रहूँगी बाबा, मैं ऊपर ही रहूँगी, आज ये भूल फिर होने नहीं दूंगी। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, चेंज करने में तीव्रता लाओ, माना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, शक्तियाँ भी मर्ज हो जाएगी, शक्तियाँ ही मर्ज हो जाएगी और वीकनेस मर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते बाप दादा पहले से ही तुम्हारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे ना, तो कमियां मर्ज होती जाएगी। लेकिन देर करोगे तो क्या घाटा होगा, कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। अंडरलाइन, एक्चुअली यज्ञ में तो टू लेट का बोर्ड लग ही जाएगा, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है नहीं पता। आज बोलने की शक्ति काम कर रही है, आंखें भी काम कर रही है, हाथ पैर भी ठीक से है, कल कौन सा कर्मचारी कहाँ कौन से हिसाब में जाएगा पता नहीं है। तो हमारे लिए भी टू लेट का बोर्ड लग सकता है। कल पता चला कि कुछ हो गया, उठने ही नहीं आ रहा है, क्या मुरली तक नहीं पहुंच रहा है, क्या सुनने नहीं होती, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये भी बात को याद रखो कि मेरे कर्मचारी में भी टू लेट का बोर्ड लग सकता है, या मेरे श्वासों में भी टू लेट का बोर्ड लग सकता है। कब श्वास निकलने पता नहीं लगता। सो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, बाबा क्यों कहते तुम्हें परिवर्तन में तीव्रता लाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड भी लगना है। फिर नहीं कहना बाबा बताया नहीं, अभी इसीलिए अभी समय का पुरुषार्थ का समय भी गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय तो अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं, चेंज भी करो। कई चेक करते भी हैं, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है, आप सबका टाइटल क्या है जी। उसके पहले भी जोरदार टाइटल है महिमा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेते हैं ना स्वमान। तो बाबा कहते
मास्टर सरस्वती। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान, सबकी महिमा, सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, क्या केवल शक्तिवान हो? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं वही हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो इसलिए मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सकते, ये कैसे? मास्टर शक्ति भी है और चेंज नहीं कर रहे हो, ये कैसे होता है? हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने संस्कारों को, नेचर को परिवर्तन करना चाहे भी और कर ना सके तो इसको क्या कहेंगे? मास्टर हो, सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि अपने को चेंज नहीं कर पा रहे हो, कमजोरी को। तो अपने से पूछो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाँ, तो मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया? होना मास्टर सर्वशक्तिवान, तो क्या होना चाहिए कि मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया कि ये करना ही है। मुझ में ये परिवर्तन मुझे करना ही है। संकल्प करते ही वो हुआ ही पड़ा है। ये क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए लॉटरी, कि उसने कोई संकल्प किया और वो पूरा ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा को भी आना पड़ता है नीचे। इतनी पावर किसके अंदर है? मास्टर सर्वशक्तिवान के अंदर। तो इसलिए बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम्हारी महिमा है, टाइटल है, सम्मान है, और फिर कमजोरी चेंज कैसे नहीं हो रही है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया और करना ही है, और इस ऐसे है तो फिर हुआ पड़ा है। होंगे देखेंगे ये नहीं होता है मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यही होनी है कि जो सोचा संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ होना चाहिए। क्या करना है अभी? मास्टर सर्वशक्तिवान होना, तो सोचा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मेरे सारे कर्म इंद्रिय भी शांत हो जाए और मन बुद्धि संस्कार भी शांति स्वधर्म में स्थित हो जाए, तभी कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष है, अव्यक्त वर्ष आने वाला है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना हो रहा है, तो अव्यक्ति पालना और व्यक्ति रूप की पालना को 72 वर्ष हो गए हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे क्या? ज़रूर देंगे बाबा। अभी तो अव्यक्त पालना को 58 वर्ष हो गए और साकार पालना को 90 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं कि दोनों पालना, बाप की पालना का रिटर्न नहीं देंगे? कैसे देंगे रिटर्न? जैसे बाबा बनाना चाहते वैसे बन के, है ना? तो दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे क्या? हाँ, सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल में क्या बन गए हो तुम? किसने पालना की? भगवान ने स्वयं। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य बच्चों में है। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बनी जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे, और अलबेलापन है, कर तो रहे ना बाबा, तो यह होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। इसीलिए क्या करो, क्या ख़त्म करो? अलबेलापन और रॉयल आलस्य को ख़त्म करके सच्चे मायने में मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, है ना? जो संकल्प करते हो पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, योग के लिए, ज्ञान के लिए, संकल्प के साथ साथ करो, बनो। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुरा। रॉयल क्या? रॉयल आलस्य आलस्य। जी। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता है। हाँ, ये हो जाएगा ना, यह तो कर लेना ना, कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
ये परिवर्तन हो जाए बस। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है, इसलिए कमी अनुभव करते हो। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति को चेंज करो। अगर देखना भी है तो दूसरे के अंदर की विशेषता को देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, तो मैंने किया तो क्या हुआ। यह भावना को खत्म करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है या चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन सभी कर रहे हैं, तो दूसरे को नहीं देखो। इसलिए फर्स्ट सी फादर, सी डबल फादर। डबल फादर कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। डबल डबल शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ना, डबल। जी। तो बाबा मेरा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, हाँ। तो मुझे मास्टर बनना है सब में। परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन। जी, स्व परिवर्तन से ये विश्व। हमारा है ना। जी जी, इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और अपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को ही बिठाया है, तो दूसरे को क्यों देखते हो? आपका स्लोगन भी है सी फादर फॉलो फादर। सी फादर सो सी सिस्टर ब्रदर्स तो नहीं है ना स्लोगन। कुछ ना कुछ कमी सब में आ भी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को ही देखना है तो उनके अंदर की विशेषता को देखो, तो क्या हो जाएगी? दूसरे की विशेषता का चिंतन करते करते तुम्हारे में भी वो विशेषता बढ़ जाएगी और शुभ भावना का वाइब्रेशन तुम्हारे द्वारा फैलेगा। जो कमी वह निकाल रहे हैं, वह अपने से उसको नहीं देखो। मतलब कोई, अभी समझ लो किसी को गुस्सा आ गया, कोई आवेश में आ गया, तो बाबा कहते हैं उसका बाहर आके निकलने वाला है, खत्म होने वाला है। उसका कचरा क्यों लेते हो? हाँ, जैसे लावा को भी ऊपर आना है तो धरती को हिला के कहीं से बाहर आता है, वैसे बाबा कहते हैं अगर कोई क्रोध कर रहा है, कोई आवेश में आ रहा है, कोई ज़्यादा वाणी में आ रहा है, कोई देहाभिमान में आ रहा है, तो आप उसको मत देखो, उसका भी बाहर आके आके ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो चल रहा है ना रास्ते पे, और बाबा ब्लोटिंग पेपर उसको मिला हुआ है, तो ज़रूर परिवर्तन एक दिन उसका होगा। अगर वो ठीक से विधि से चल रहा है तो होना ही है। अगर निकल जाओ वहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ से निकलना है, बुद्धि से। पहले यहाँ से, फिर तो अपने आप चले जाएंगे शरीर के द्वारा। अगर दूसरे को देखना ही है तो क्या देखेंगे आज से दूसरे में? आत्मा देखेंगे। विशेषताएं। आत्मा भाई तो है ही, उसकी सत्यता तो देखेंगे ही, करण तो देंगे उसको दृष्टि से, लेकिन उसके अंदर अच्छा ही कुछ होगी वही देखना है। बाकी हाँ जी, दूसरे की विशेषता देखो तो कमी वह निकल रहे हैं, जो कमी वो खुद भी निकाल रहा है, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, और एक बात समझा रहे, तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य याद है, कल था। भगवान के लिए तो 5000 साल भी कल की और आज की बात है। हमें तो 60 साल की आयु मिली तो भी लगता है अच्छा होगा, इतनी तो मिली, और 100 साल कोई जीता है तो कितना खुशी से पैसे फेंकेंगे, सोने के फूल फेंकेंगे, और भगवान बोल रहे हैं 5000 साल को, कल तुम ऐसे थे बनाते हैं और 5000 साल तो कितना बड़ा हो गया टाइम, और इतने सुखी हम, वाह 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 वाह। तो दूसरी बात एक ध्यान रखो, अपने राज्य में याद है ना अपना राज्य? जी बाबा, कल तो था तुम्हारा राज्य, और फिर कल होने वाला है। आपकी बुद्धि में, कहा बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना? जी बाबा, आ गया। हाँ, तो बाबा कहते नयनों में, बुद्धि में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना? कितने बार राज्य किया है? हाँ, गिनती किया है? गिनती कर सकते हो? अनगिनत। हाँ जी, अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है ना अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो
तो जैसे अपने राज्य में लॉ, ध्यान से सुनो, अंडरलाइन वाले महावाक्य हैं, जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले ही होते हैं, जानते हैं लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी संगम पे अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है, कभी परमत का ऑर्डर, कभी मनमत में चलना, और श्रीमत के सिवाय तो चलते हो, श्रीमत के सिवाय भी चलना आ गया। क्या क्या चला रहे हो? बाबा कहते श्रीमत प्रमाणी मन बुद्धि संस्कार चलाना आ गया तो एक राज्य चल रहा है, नहीं तो बाबा कहते दूसरा राज्य चला है तो राज्याधिकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है, कभी परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलते तो नहीं हो ना। और लॉ क्या है, कायदा क्या है? लॉ है क्या? भगवान मिला 2500 साल से जिसके लिए पुकार रहे हो, तो क्या पुकार रहे थे, मांग रहे थे? पावन बना, मुक्ति जीवन मुक्ति दे, सद्गति सद्बुद्धि दे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस समृद्धि दे, मांग रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं अब भी क्या दूसरी बात क्या है तुम्हारे राज्य के लिए? लॉ क्या है तुम्हारे राज्य का? लॉ है बेफिक्र बादशाह। कब बनेंगे? अगर हम अमृत वेले से लेके नुमा शाम को सोने तक बाबा के श्रीमत प्रमाण चला रहे अपने कर्मचारियों को, कर्मेंद्रियों को, तो हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। क्योंकि हमें मालूम है ड्रामा के हर सीन कल्याणकारी है, कुछ भी आया तो श्रीमत का महावाक्य अंदर में काम करेगा। सोच आएगी अरे चुक तो हो रहा है, अरे मैंने भी किसी के साथ ऐसे किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। तो बाबा कहते लॉ क्या है तुम्हारे राज्य का? बेफिक्र बादशाह। हाय क्या हुआ, ओ माय गॉड, हे भगवान, नो। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां तुम्हें है ना। तो ऐसे चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हुई है। हाँ, जो बाप ने दी है वो प्राप्त कर बैठे हो क्या? नहीं, चेक करो। जो बाप ने दी है ये भगवान का जैसा प्रसाद होता है ना, तो देखो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वो प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है। हाँ, प्रभु प्रसाद का बहुत महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है, प्रसाद भी है। तो चेक करो कि मैं लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न हो गया हूँ क्या? बाप दादा, एक तो लॉ क्या है, गुण और ज्ञान शक्तियों अनुसार मैं आत्मा चले, और ऑर्डर क्या है, मैंने संकल्प किया कि मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, तो मेरे सारे कर्म इंद्रिय उसकी नशे में चलने लगे। तो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो क्या ज्ञान और लॉ का देखो, हमने सोमान लिया अभी कि मैं पवित्रता, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। हाँ, सुबह लिया अमृत वेले से, और मैं पवित्रता की किरणें सबको दे रहा हूँ। अभी मनसा से तो दिया, लेकिन भी जब प्रैक्टिकल में भी चलने लगे तो सबको आत्मा पवित्र देख रहे हो क्या? वो भी। और फिर मेरे आंखें कान नाक कर्मेंद्रिय भी पवित्रता में स्थित है क्या? वो देखना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर में। तो बाबा कहते तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में समान हैं। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजोरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है ना, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार का हार माया से होती है तो सभी भाषण में क्या कहते हो, क्लास क्या कराते हो, तो यही कहते हो ना कि 2 शब्द गिराने वाले भी हैं
और चढ़ाने वाले भी है। सबको समझाते हो ना 2 शब्द। तो वो 2 शब्द सभी जानते हैं ना मीठे बच्चे। क्या है वो 2 शब्द? सबके मन में आ गए ना वो 2 शब्द, मैं और मेरा। मैं बोलने से मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो ऐसे चाहिए, मुझे तो ऐसे मिलना चाहिए, तो मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये जानती हूँ, मैं तो मैं दिव्य देवता बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। बस मैं बाबा का बच्चा हूँ, इतना ही याद रहना पड़ेगा। तो फिर ये मैं गिराएगा नहीं। और मेरा तो एक बाबा, दूसरा कुछ भी नहीं। बाकी सब मेरे अभी इस शरीर के साथ जुड़े हुए करते हुए कर्मों का हिसाब है बस। वो तो 2 शब्द है ना, हाँ सभी जानते हो ना, सबके मन में आ गए ना, मैं और मेरा। भाषण भी कहते हो ना, क्लास भी कराते हो इसके ऊपर। क्या सुनाते हो? अभी 2 शब्द का परिवर्तन, 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो ना, तो मैं फलाना या ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कौन? मैं पवित्र आत्मा, शक्तिशाली। जी, बहुत ऊंचे ऊंचे सोमान ले लो। हाँ, जो बाप दादा ने सोमान दिए हैं, जब भी मैं बोलो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में ऑटोमेटिक आ जाए। ऐसा अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई सोमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और सोमान याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, वो भी सारे रिश्तों के साथ। मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति आ जाए। यही परिवर्तन कर लो बस। दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया बहुत बच्चों में परेशानी लाती है। बाबा क्या कह रहे? जब किसी के भी संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा, इसी मैं और मेरे, ये 2 शब्द द्वारा माया तुम्हें गिरा देती है। फिर अभी बाबा दूसरी बात भी बताती, माया का रूप किस तरह से आता है। दूसरी बात, बहुत करके जब तुम संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया तुम्हारे पास आती है। क्या शब्द है? एक भाव और दूसरी भावना। किसी के साथ कुछ भी बात करते हो तो इंटेंशन क्या है, उसका फल जमा होता है आत्मा में। इंटेंशन आज दुनिया में स्वार्थी इंटेंशन, विकारी इंटेंशन, मक्खन वाला इंटेंशन, वो लंगड़ा इंटेंशन नहीं रखना है ना। तो बाबा कहते दूसरी रूप से माया आती है, एक है भाव और भावना। इसलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान सच्ची भाव का भूखा है, क्योंकि मनुष्य के मन में भगवान के लिए भी सच्चा भाव नहीं है। उधर भी बिजनेस है, मेरा ये काम कर ले, मेरे को सुखी रख दे, मेरी ये ठीक कर ले, मेरा ये ठीक कर ले तो तेरे दर्शन आऊँगा, नहीं तो तू गया। वो भक्ति मार्ग में ना बाबा, वही संस्कार तो थोड़े थोड़े होंगे हमारे अंदर। होंगे नहीं, खत्म करूँगी, करा हुआ है, हुआ पड़ा है। होंगे नहीं, अभी गेंगे नहीं करेंगे। क्या है? स्वार्थ के तीव्र पुरुषार्थी बन के उड़ा देना है सबको। नहीं है, मैं तो बन गई हूँ, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनूंगी, इस भाव में रहो। एक भाव, दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो तो आत्मिक भाव होना चाहिए। भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव ही पहले याद आवे, और भावना तो सदा शुभ भावना ही याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या? यह शब्द ही परिवर्तन नहीं कर सकते। तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। इसलिए ऑन द स्पॉट भाव और भावना, आत्मिक भाव होना चाहिए, शुभ भावना ही आनी चाहिए। बात हो गया और फिर तुम पीछे सोच रहे, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था,
ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। बाबा कहते पीछे बात तो बीत चुकी, संगम पे तो तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया, नून तो हो गई, फिर भी ऐसे ही करने वाले हो कल्प पे बाद, तो इसलिए ऐसे मत करो। बाबा कहते हैं ये आत्मिक भावना है, जी आत्मिक भाव होना चाहिए, सेवा भावना। मतलब दूसरा जो भी दिख रहा है अभी रोल के अनुसार, लेकिन मुझे यही स्मृति रहे, नहीं ये भी मेरा परम धाम वाला दिव्य गुणों का पुंज आत्मा है, ये भी शांति का, सुख का, प्रेम का ही पुंज है। अभी तो ये एक्ट में आके कोई बात वही नहीं, आत्मिक मुझे नहीं भावना पता, जो भी कर रहा है करने दो, बाबा देख, बाबा जाने, बाबा मैं तो जाने। ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद ही ठीक होने के लिए आया हूँ। हाँ? तो खुद ही अपना मन सोचता है कि पीछे से याद आता है कि ऐसे कहीं क्या करना, लेकिन बाबा कहते पीछे से याद आने में प्राप्ति नहीं, क्योंकि समय बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है परिवर्तन करने में। किसकी आवश्यकता है? तीव्र गति, कभी कभी नहीं, तीव्र गति, तुरंत। जी ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते बाबा समय थोड़ा और आती में जाएगा ना, और थोड़ा हलचल मचेगी ना, और थोड़ा दुख बढ़ेगा ना, तो हमें तो वैराग्य हो जाएगा। तो कोई कोई बच्चे बाबा को मीठी मीठी बातें क्या सुनाते हैं? बाबा कहते हैं कई बच्चे बाप को मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बाबा और थोड़ा समय बीतेगा ना, थोड़ा आती में जाएगा ना, तो वैराग्य हो जाएगा हमें। तो वैराग्य के समय, भक्ति मार्ग में सोचते थे हमेशा। लेकिन ये अभी सोचना नहीं, ही गलत है, अभी क्योंकि नहीं, श्वास अभी नहीं। आत्मा है और शरीर का तो पता नहीं ना, अभी तो ज्ञान तो है। तुरंत ही उड़ती कला में जाना चलना पड़ेगा। तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ अभी ही दिखना चाहिए, अभी ही करना चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो भाग्य और प्रारब्ध भी थोड़ा ही समय का मिलेगा। फुल कितना? फुल पूरा 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं मिलेगी अगर तुम क्या बहुत काल के सद्गुणों के अभ्यासी नहीं होंगे तो। 3 शब्द बाप दादा के साथ सदा याद रखो। अच्छा, बाबा को जैसे याद रखते हो ना, बाबा कहते हैं बाप दादा से प्यार हुआ है ना, बाप दादा को याद करते हो ना, वैसे और 3 शब्द भी सदा याद रखो अपने पास। 3 शब्द बाप दादा के साथ सदा याद रखो। एक, अचानक होना है, जो भी कि मेरे साथ या किसी के साथ भी अचानक। दूसरा, तुम्हें एवर रेडी, बाबा ने बोला चलो बच्चे ऊपर आ जाओ, फरिश्ता बनो, ओके बाबा। बाबा ने बोला बाबा देख रहे बच्चे, तुमने सारी आदि संस्कार धारण कर लिए, मैं तुम्हारा राजाई सीट पे तुम्हें बिठा दूँ, ओके बाबा, ये एवर रेडी। और तीसरा, बहुत काल का दिव्य गुणों की धारणा का अभ्यास चाहिए। ये 3 बातें क्या करो? अंडरलाइन करो, ठीक है। बाबा कहते 3 शब्द सदा याद रखो। सदाशिव महादेव क्या कह रहा है? 3 शब्द सदा याद रखना है। कौन से 3 शब्द? अचानक होना है। अचानक, जैसे इंदिरा आंटी अचानक, हीना बहन अचानक। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसी की भी अंतिम काल हो सकता है। अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पता था क्या? इसीलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से ही फुल 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ सदा याद रखो, स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना? जी बाबा आना है। मज़ा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में होगा या कोई भी जन्म में आना है? जो समझते अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वही हाथ उठाओ। सभी हाथ उठाते, फर्स्ट में आना है। हाथ देख करके तो खुश हो गए बाबा, चलो अपने लिए तालियां बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओगे, उसकी भी मुबारक हो।
भगवान भी मुबारक दे रहा है हमें। ताली बजाई थी वहाँ। बजाओ बजाओ, एक्यूप्रेशर करो, ये भी एक एक्सरसाइज है अच्छा वाला। पूरे पॉइंट दब जाते हैं ब्रेन से लेके स्टमक तक हाथ में। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है, लेकिन कहे क्या? नहीं कहे। बाबा कुछ सुनाना चाहते थे लेकिन बाबा ने नहीं सुनाया। लेकिन कहे क्या? नहीं कहे, आना ही फर्स्ट। फिर दूसरी बात क्यों कहे? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही पड़े ना। फर्स्ट जन्म में आना है तो स्टेज भी कैसे चाहिए? ब्रह्मा माँ जैसे फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न ना रहे, विघ्न ना लगे। विघ्न तो चढ़ने की सीढ़ी लगे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए हर विघ्न, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। कौन है? गणेश। लाल बका राजा देखा है? देखा है ना? तो उसको देखो, अपने आपका रूप उधर देखो, मैं वही हूँ, विघ्न विनाशक हो। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। है ना टाइटल? याद है ना? विघ्न विनाशक टाइटल आपका ही है ना? जी बाबा। तो विघ्न आवे भी और खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओगे। रॉयल रूप में आएगा विघ्न, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह खेल के लिए आए हैं, फंसने के लिए, गिरने के लिए नहीं। यह विघ्न खेल के लिए आए, खेलने आए। इससे खेल के पार करके हाई जंप लेनी है। विघ्न मुझे स्ट्रांग बनाने आए हैं, विघ्न चुकतू करने आए हैं, विघ्न मेरी कमी को खत्म करने आए हैं। यह खेल देखेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या है, खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सभी बच्चे बाप के साथ चले। बाबा 2-3 दिन से शिव की बारात याद दिला रहे हैं, और बाबा क्या कहते हैं? साथ में हाथ डाल के कौन जा सकता है? जिसकी क्वालिटी सेम होती है वही हाथ डालेगा। दूसरे कैसे हाथ डालेंगे? हमारे हाथ कायदा नहीं है। इसलिए आप कितने श्रेष्ठ हो। आपका और हमका बहुत ही अच्छा सेटिंग है। हमें कल संकल्प, एक दिन में आंटी जी संकल्प आया। कल अमृत वेला कर रहे थे, बाबा को बोला बाबा अव्यक्त मास बहुत अच्छा भट्टी कराया हमें अपने आप, तो हम क्या करें अभी आगे बढ़ने के लिए? तो मन में संकल्प आया अभी भोग की सेवा करके मुझे बाबा को सबको सभी देव आत्माओं को खिलाओ। संकल्प आया तो फिर लिख दिया तुरंत ग्रुप में कि एसवीसीटी बाबा भोग बनाएगा। और फिर मन में संकल्प आया, हाँ उधर मालिनी बहन चाहिए मुझे मदद के लिए, तो शीतल बहन को मैसेज डाला कि मुझे कोई मदद के लिए चाहिए। डायरेक्ट नहीं बोला कुछ उसको। फिर ये हर गुरुवार इनको संडे बाबा कराते सेवा, तो बोला ये तो थक गए होंगे तो कैसे करूँ, इनको डायरेक्ट नहीं बोला। शीतल बहन को बोला सेवा में कोई चाहिए, किचन में दाल ढोकली बनाई थी तो मुझे रोटी बीटी काटने के लिए चाहिए। तो शीतल बहन ने बोला हाँ चिंता नहीं मालिनी बहन है। तो हमने तुरंत लिखा ये तो कुकिंग के एक्सपर्ट है, तो मालिनी बहन है, तो बस हो गया। ऐसे सब लोग इतने सारे थे, मैं तो शॉपिंग करने चली तो गई। फिर नहीं, उन्होंने फिर वो क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बोला फिर शीतल बहन ने कि वो किसी को भी नहीं पता था ना दूसरे भी आएंगे, इनका तो पक्का रहता है। तो मुझे शीतल बहन ने सारा मतलब राहत दिया कि ये सैटरडे रुके थे ना, तो उनके पास वो अवेलेबिलिटी था आपकी। तो बोली चिंता नहीं मालिनी बहन रुके यहाँ पे संडे की मुरली के लिए, तो मालिनी बहन आपको मदद करेंगे। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये कुकिंग एक्सपर्ट उधर है, तो चिंता नहीं। क्योंकि अक्षय भाई जी आते हमारे साथ हमेशा, तो वजन बीजन भी उठा के देते, लेकिन उनको आज ऑफिस जाना था तो कोई नहीं था। दौलत भाई आए हमें छोड़ने, छोड़ दिया उधर। अमृत वेला भी किया उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उधर कमाल हो गया। उधर दूसरे फरिश्ते थे और बाबा को आपको क्लोंगटाई दिखाना था। तो शीतल बहन अंदर आके हमें बोले इधर भी ये आपको चलेंगे ना? मैंने बोला बहुत बढ़िया, सब चलेंगे। तो उन्होंने बोला हम मार्केट जाके आते। मैंने बोला भले। वो तो परमानेंट वहाँ के हैं, बहुत अच्छा वो हुआ। तो रोज काम करते हैं किचन में। रीना बहन, कृष्णा बहन, रीना भी रोज संडे आते हैं। हाँ रीना भी आती हर है, संडे, सैटरडे हर में संडे। आती है, सैटरडे में भी आती है।
अच्छा, बहुत अच्छा। थर्सडे को आती इसीलिए है। हाँ जी, गुरुवार- उधर ही काम करते हैं ना, नौकरी भी उधर ही गुरुवार वाले दिन आती है। नौकरी भी उधर ही लगी है ना। उधर दुकान है उनकी, खोल दिया। पहले तो बंद हो गई थी बीच में अरुण भाई की वजह से, तो अभी खोल दी है, शुरुआत फिर करते हैं। उनको भी तो रोजी रोटी कमानी है ना, बहुत मेहनत करते हैं सब। हो जाएगा, बाबा उनको सफलता देंगे। हाँ। विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यहाँ यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे कोई नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता, तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना ही है। करेंगे नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी गंवाना नहीं। माया भी बहुत चतुर है, वो चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के देखना है मुझे बाबा का नमस्ते मिला का। चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोह में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने ध्येयभान और ध्येय अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोह एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को भी बाप दादा का नमस्ते। हम भी मीठे प्यारे बाप दादा के लाडले फरिश्तों का अव्यक्त बाप दादा को अनगिनत पदम गुना याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम मीठे बच्चे आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। सदगुरु मेरे सामने आ गए, मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे वरदान देते हैं, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। वरदान का विस्तार है, यदि आपको कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को भी उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर आपके सामने आए तो आप भी एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाएगी ना, तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका बहुत शुक्रिया मानेगी। ओम शांति। स्लोगन है, अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। यह अव्यक्त, इस मास के अव्यक्त इशारे, पिछले मास था बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनो, इस मास में थीम बदल गई। इस मास में है अव्यक्त मास के इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक रंग रूप भाषाएं होते भी
सबके दिल में एकता ही दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के सभी आत्माएं बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां हो, एक की श्रीमत पर भी चलने वाले हो, तो भिन्नता में भी एकता दिखाना, बिगड़ी को भी बनाना, अनेकता में भी एकता लाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, यही कमाल है और यही तुम्हारे सफलता का भी आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो।